नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। हल्द्वानी में सीएम धामी की उपस्थिति में भाजपा का 2 दिवसीय मंथन शुरू। टनकपुर सीनियर सिटीजन लाइब्रेरी के छात्र आशु पंत ने पास की यूपीएससी की परीक्षा, उप जिलाधिकारी ने किया सम्मानित। इंडो नेपाल नो मैन लैंड भूमि विवाद पर अधिकारियों की बैठक असफल, नहीं पहुंचे नेपाल के अधिकारी। खटीमा में हुआ 3 साल पूर्व हुए एटीएम गार्ड हत्याकांड का खुलासा। लोहाघाट पुलिस ने एक चरस तस्कर को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा की प्रदेश कार्य समिति में पहुंचकर विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से केंद्र की विकास योजनाओं का जन जन तक प्रचार करने का आह्वान किया। बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत, रेखा आर्या, गणेश जोशी सहित तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल पूरे हुए हैं और 8 साल में जो बेमिसाल कार्य हुए हैं, जो देश की जनता को उन्होंने समर्पित किया है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया है, आत्मनिर्भर भारत बनाया, भारत शक्तिशाली भारत बना है, उस संबंध में चर्चा हुई है। बाकी हमारे आगामी कार्यक्रम हैं और पिछले जो हमारे जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है विस्तार से। कल कार्य समिति में कुछ राजनीतिक प्रस्ताव में वो पास होंगे। बाकी जो भी काम और जो हमारे नए बच्चे जिन्होंने इस बार सिविल सर्विसेज में अपनी सफलता प्राप्त की है, उन सभी को हम लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं जिनके रिजल्ट आ रहे हैं, उनको भी शुभकामनाएं दी हैं इस बार से। और साथ में जो हिमांशु पांडे जो हल्द्वानी का ही छात्र है, उसने सीडीएस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, हम सब लोगों ने अपनी तरफ से बहुत बधाई दी। इसी प्रकार से जो हमारे प्रस्ताव आने हैं, बिल्कुल राजनीतिक प्रस्ताव, उस पर हमने विस्तृत से चर्चा की है। परंपरा भी यही रही है कि जिलाधिकारी लंबी चर्चा होके तब उसको हम फाइनल करते हैं। इसी प्रकार जो 8 साल मोदी सरकार को हो गए, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा करके कि उसमें आगे आने वाले कार्यक्रम किस प्रकार तैयारी करनी है, ये भी हम लोगों ने चर्चा का विषय रखा है, ताकि और कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का आचार व्यवहार कैसा रहे, इस पर भी चर्चा की है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। खटीमा के इंडो नेपाल बॉर्डर पर नो मैस लैंड भूमि विवाद को लेकर भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच रखी गई बैठक में नेपाल के अधिकारियों के न पहुंचने पर बैठक असफल रही। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। 13 तक ये लास्ट में सर, ये 17 है। वो कह रहे हैं कि पुल खड़ दी सर, वहाँ तो हमने पुल तोड़ दिए, 55 पुल तोड़ दिए जी हमारे, और तार नहीं लगा दिया सर। हमारे यहाँ दक्षिण भरोसा कक्षा संख्या 4 है, जहाँ पे हमारे जो है कैंपाई योजना से जो है 25 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है प्लांटेशन का कार्य प्रस्तावित है। इसके अगेंस्ट में हमारे द्वारा जो है मार्च के महीने में जो है खंभे और तार लगाया गया था, जिसको जो है कुछ नेपाली अज्ञात नागरिकों द्वारा जो है बॉर्डर पे जो है उसको जो है तहस नहस कर दिया गया। तो इसी संबंध में हमारे जो खटीमा के एसडीएम साहब हैं, बीस साहब, और एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट जो है साहब जो है, और एलआईयू के जो है बीस जी हैं, और मेरा स्टाफ जो है मौके बाद नेपाल प्रशासन द्वारा जो है हम लोगों को समय दिया गया था, मगर नेपाल के सीडीओ साहब जो है किसी कारणों से नहीं आ पाए। एसडीएम साहब ने जो क्षेत्र देखा वो हमारा भारत कि नो मैंस लैंड से करीब 25 फुट दूरी पे जो हमारा जब काम हो रहा है वो सही जगह हो रहा है, और नेपाल के प्रशासन द्वारा जो है खाली और नेपाल के नागरिकों द्वारा खाली विवाद पैदा किया जा रहा है। इसके लिए एसडीएम साहब से और हमसे उन लोगों ने 2 दिन का समय मांगा है कि सीडीओ साहब आ जाएंगे तो इसका हल निकल जाएगा। लोगों द्वारा विवाद को जबरदस्ती उत्तर किया गया है। इसमें जो इंडिया साइड है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फॉरेस्टेशन का काम कर रही है, और खाल वगैरह भी तोड़ दिए वाटर रिचार्ज के लिए।
कुछ पिलर्स हैं, उसमें पिलर्स में तारबार की कार्रवाई की जा रही है। तो कुछ लोगों द्वारा नेपाल साइड से इसमें विरोध किया गया। यहाँ के इनके सक्षम अधिकारी अभी यहाँ प्रेजेंट नहीं है और 10 तारीख को उनके सक्षम अधिकारी भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। हम अपने सारे अभिलेख लेके आए हैं, दोनों मिलकर इसको सॉर्ट आउट करें। काशीपुर में उत्तरांचल मुस्लिम यूथ मोर्चा द्वारा शहर इमाम मुफ्ती मुनाजिर हुसैन के नेतृत्व में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले नुपुर शर्मा और नवीन कुमार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों ने सभी धर्मों के लोगों से अपील की है कि किसी भी धर्म के खिलाफ कोई ऐसा बयान ना दे जिससे किसी की भावना आहत हो और सामाजिक एकता खराब हो। खटीमा में 2019 में हुए एटीएम कार्ड हत्याकांड का खुलासा कर सीबीसीआईडी टीम ने 3 आरोपियों को थाना परिसर से गिरफ्तार किया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। वर्ष 2019 में मानसिक जिसकी मृत्यु रामपुरा में हुई थी, उसकी मृत्यु के संबंध में उसके परिजनों द्वारा खटीमा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें शक के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी थी और प्रारंभिक जांच के बाद इसकी विवेचना सीबीसीआईडी के शुरू कर दी गई थी। अभी सीबीसीआईडी द्वारा साक्ष्य संकलन कर और इस मुकदमे में 3 लोगों को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है और उनको न्यायालय पेश किया जा चुका है। लोहाघाट पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक चरस तस्कर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। चेकिंग के दौरान देवराड़ी बैंड पर चेकिंग की जा रही थी, तो उसी दौरान एक गैस की गाड़ी जो कि पिथौरागढ़ से हल्द्वानी चलती है, गैस की डिलीवरी दे के वापस आ रहा था। इसको ये थोड़ा हमारी चेकिंग को देख के डरा, थोड़ा सकपकाया, तो हमारे द्वारा इसी चेकिंग के दौरान इसके कब्जे से 640 ग्राम अवैध चरस पकड़ी गई है। सर आगे क्या कार्रवाई करी जा रही पुलिस? आगे इसके विरुद्ध जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया, इसको माननीय न्यायालय आज पेश किया जा रहा है। टनकपुर सीनियर सिटीजन लाइब्रेरी के छात्र आशु पंत ने 193 रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिनके सम्मान के लिए पूर्णागिरी तहसील सभागार में उप जिला अधिकारी हिमांशु कफलटिया एवं सिटीजन लाइब्रेरी के संरक्षक रोहिताश अग्रवाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। कोरोना काल के बाद अल्मोड़ा में 5वें धाम के रूप में विख्यात जागेश्वर धाम के मुख्य मंदिर मृत्युंजय महादेव, जागनाथ मंदिर, पुष्टि माता मंदिर में पूजा के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल सहित अन्य राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगी हुई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। बाराकोट ब्लॉक के ढटी गांव इजरा निवासी लक्ष्मण नाथ की याचिका पर चंपावत कोर्ट ने लोहाघाट पुलिस को 5 लोगों के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। हमें आदेश प्राप्त हुआ अभियोग पंजीकृत करने के लिए माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार
कोई लक्ष्मण नाथ नामक वादी हैं जो कि ढट्टी गांव के रहने वाले, इनकी तहरीर के आधार पर माननीय न्यायालय के निर्देशों के क्रम में इसमें हमारे थाने पे आत्मकलम पंजीकृत किया गया। तो उसमें सर जांच होगी अभी? हाँ, इसमें विवेचना प्रचलित है। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।